हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम होप दैट यू आर डूइंग वेल। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने काम को बहुत ही निष्ठावान तरीके से कर रहे होंगे। चलिए विदाउट गेटिंग लेट वी स्टार्ट टुडे क्लास। आज बिना लेट किए हम लोग किस पे बात करेंगे? आज जीके की क्लास हो रही है और इसमें मैं बात करूंगा आपको फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए थे ये इसके बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी प्रतियोगी जो परीक्षाएं जो होती है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको मेमोराइज कर जाइए ताकि एग्जामिनेशन में कभी गलती ना हो। चलिए इसको शुरू करते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल, जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कब हुआ था? वो 483 में हुआ था। और इसका स्थान कहाँ है? ये स्थान है सप्तपर्णी जो केव है राजगिरी। राजगिरी पूछता है, केव नहीं, राजगिरी पूछता है, तो सप्तपर्णी केव जो राजगिरी में है वहां पे हुआ था। इसके चेयरमैन जो कौन थे? इसके चेयरमैन जो थे वह महाकश्यप जो थे, महाकश्यपा इसके चेयरमैन जो थे। और पैट्रोन जो यानी शासक जो इसको उस समय किनके अंडर में हुआ था? तो ये अजात शत्रु के अंडर में हुआ था। उस समय का प्रेजेंट जो शासक जो थे वह अजात शत्रु जो थे, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और अजात शत्रु किस डायनेस्टी से है? तो हरियांका डायनेस्टी है, उससे उनका संबंध था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करने से क्या परिणाम निकला? कंपाइलेशन ऑफ सुट पीठिका एंड विनय पीठिका बाय आनंदा एंड उपाली, यानी सुट पीठिका और विनय पीठिका का संकलन आनंद और उपाली के द्वारा किया गया था। चलिए फिर सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 383 बीसी में हुआ था। इसका स्थान जो था चुलावंगा जो था वैशाली में, एक स्थान है चुलावंगा वैशाली में, वहां पे ये हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वह सवाकामी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वह सवाकामी थे। और कलाशोक ये शासक जो थे उस समय के, ये कलाशोक शासक थे। और कलाशोक का किस साम्राज्य से संबंध था, किस डायनेस्टी से? तो इनका जो था ये शिशुनाग डायनेस्टी से इनका संबंध था। और यहाँ पे इसका परिणाम सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसका परिणाम क्या हुआ था? द मंक्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज इन राइट्स, यानी रीति रिवाज में जो मंक्स जो थे वैशाली के, वो चाहते थे कि रीति रिवाज में कुछ बदलाव किया जाए। फिर सेकेंड जो था ये सेसिज्म इनटू स्थविरा वेंडिस एंड महासंगिकास। और सेसिज्म जो था स्थविरा और महासंगिकास तो बनाए गए थे इसमें। फिर यहाँ पे थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कब हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो 250 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 250 बीसी में, याद करके रखिए इसको। और ये कहाँ हुआ था? स्थान कौन सा? ये स्थान जो था अशोकारामा विहार पाटलिपुत्र। और ये स्थान का अशोकारामा विहार पाटलिपुत्र में एक स्थान है, वहां पे ये हुआ था। और इसके जो थे अध्यक्ष कौन जो थे? ये मोगलीपुट जो टीसा है, टिस जो है मोगलीपुट टिस, उनके अध्यक्षता में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और शासक कौन थे? इसके शासक देव उस समय के अशोक, सम्राट अशोक शासक थे। और जिनका संबंध जो था वो मौर्य डायनेस्टी से, यानी कि मौर्य साम्राज्य से, मौर्य डायनेस्टी से इनका संबंध था। अब यहाँ पे इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम ये हुआ था कि कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पीठिका, अभिधम्मा पीठिका है उसका संकलन किया गया था। और इसी में डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसी में ये डिसीजन लिया गया कि दुनिया के हर एक कोने में जो मिशनरीज जो है उनको भेजा जाएगा। इसी डिसीजन की वजह से अशोक ने अपने पुत्र जो थे महेंद्र और उनकी पुत्री जो थी संघमित्रा, उनको श्रीलंका उन्होंने भेजा था। चलिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो था यह 98 एडी में, यानी 98 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये कुंडल वन, जो कुंडला वन कश्मीर में है, ये कश्मीर में कुंडला वन है, वहां पे हुआ था कुंडल वन जो है। इसके चेयरमैन कौन है? इसमें दो चेयरमैन, मतलब वाइस चेयरमैन हुआ और चेयरमैन हुआ। तो मुख्य जो चेयरमैन जो थे वो वसुमित्र थे और वाइस चेयरमैन जो थे वो अश्वघोष थे, अश्वघोष। अब इसमें इसके अध्यक्ष तो देख लिया। अब शासक कौन थे इसके शासक उस समय के जो थे वो कनिष्क थे। कनिष्क जो शिशुनाग डायनेस्टी,
इसके शासक जो थे वो कनिष्क थे और जिनका संबंध जो था वो कुषाण डायनेस्टी से जो था, कुषाण साम्राज्य से इनका मतलब संबंध था। अब इसमें रिजल्ट इसका क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करने से। इसी में ये मतलब ये हुआ कि कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्रा, महाविभाषा शास्त्रा का कंपाइलेशन या संकलन किया गया था, महाविभाषा शास्त्र का संकलन इसमें किया गया था। और फिर दूसरा जो था द डिसीजन ऑफ बुद्धिस्ट दूसरा जो था द डिसीजन ऑफ बुद्धिस्ट इंटू हिनायनिस्ट एंड महायानिस्ट। अब इसी की वजह से बौद्धिस्ट को जो था यानी बौद्ध धर्म को, बौद्ध जो थे वो दो भागों में बट गए थे। एक जो है उनको हिनायनिस्ट बोला गया और सेकेंड को महायानिस्ट बोला गया। अब जो है यहाँ हिनायनिस्ट और महायानिस्ट किसको बोला गया, क्यों इन लोगों को बोला गया, तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कि महायानिस्ट और हिनायनिस्ट क्यों बांटा गया इसमें और उनको क्यों महायानिस्ट और हिनायनिस्ट मतलब बोला गया। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रखा है।